आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। इतना लाजवाब इसका फ्लेवर होता है कि आप इसके बाद चिकन को या रेस्टोरेंट से जो है वो फ़िश लाना भूल जाएंगे। आप इसके बाद ग्रिल फ़िश को भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त कोटिंग इसके ऊपर हम बनाकर तैयार करेंगे कि आपकी ये रेसिपी जो है वो फेवरेट हो जाएगी। बहुत ही मसालेदार, चटखारेदार, अंदर से बहुत सॉफ्ट और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी ये फ़िश हम बनाएंगे कि मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इस रेसिपी के बाद जो है वो आप कोई और रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे। बहुत ही लाजवाब फ्लेवर के साथ इस फिश को मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को जो है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम फिश के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन में ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया और साथ में 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है ज़ीरा और साथ में ऐड कर दूंगी हाफ टेबलस्पून अजवाइन। अजवाइन से जो है वो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। फिश जो है ना वो अजवाइन के बगैर जो है वो बन ही नहीं सकती। ये जो तीनों हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हमने अच्छे से थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है और इसको जो है वो आपने बिल्कुल ही लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट करना है। जब इनसे जो है वो अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो तब आपने इसको जो है वो फ्लेम से नीचे उतार लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस मसाले को जो है ना वो आपने अच्छे से ठंडा करना है और उसके बाद आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है। तो यहाँ पे देख ले, इसको ठंडा करेंगे और यहाँ पे मैंने इसको जो है वो इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। जो फ़िश होती है उसका मसाला जो है इसी तरह से तैयार किया जाता है, दरदरा सा। अब साथ में थोड़े से स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबलस्पून जो है यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, हाफ टेबलस्पून हल्दी और साथ में यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है वो नमक का शामिल कर देना है। और यहाँ पे जी मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े खाने के चम्मच जो हैं मछली मसाले के। किसी भी ब्रांड का आप जो है वो मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है गेम चेंजर है, ये आपने लाजमी ऐड करना है। सारे मसाले को जो है वो आपने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले को अब हम साइड पे रखते हैं। तो फिश जो है उसको मैंने अच्छे से नमक और अजवाइन लगा के अच्छे से इसको वॉश कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, सारा पानी इसमें से हमने ड्राई करना है। जो ड्राई फिश होगी उसके ऊपर कोटिंग बहुत ही बेहतरीन सी होगी और बहुत ही अच्छे से चिपकेगी। अब मैंने फ़िश को क्या किया है, अच्छे से बड़े बर्तन में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि इसके ऊपर जो है वो मैरिनेशन के लिए हम जो कोटिंग करें उसको लगाना आसान हो। ये जो मसाला अभी हमने बनाया है ना, इसको आप जो है वो बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 मंथ के लिए। और उसको जो है वो आप जब भी आपका फ़िश बनाने का मन हो तो आप इसको निकालें और फटाफट से फ़िश को मैरिनेट कर लें। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सारा मसाला इसके ऊपर इस तरह से फैला दिया है और 1 टेबलस्पून जो है इसमें से मैं बचा लूँगी, इसको हम लास्ट पे डालेंगे। थोड़ी सी चीज़ें हम इसमें और ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 2 लीमू को, जो है वो अच्छे से उसका जो है वो मैंने लीमू का रस निकाल लिया था, उसको ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है और साथ में यहाँ पे मैंने जो है वो इमली का पल्प लिया है, उसको भी इस तरह से हम ऐड कर देंगे और इससे जो है वो बहुत मज़ेदार जो है वो फ्लेवर आता है। इसको आपने लाजमी ऐड करना है। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है मैंने ऐड कर दिया था सोया सॉस और सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने मछली की अच्छे से मसाले के साथ जो है वो कोटिंग कर देनी है। हर तरफ जो है वो आपने मसाले को जो है वो अप्लाई कर देना है और इस तरह से जो है वो आपने अच्छे से इसको जो है वो मिक्स करना है। यहाँ पे देख लें, मैं अच्छी तरह से मसाले को जो है वो मसल दिया है, बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट करना है। जितना अच्छा जो है वो आप इसको टाइम देंगे मैरिनेशन के लिए, उतनी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार फ्लेवरफुल सी हमारी फ़िश जो है वो तैयार होगी। तो इसको जो है हम मैरिनेट करने के लिए साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे छोटा सा एक और काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन, तकरीबन 1 कप यहाँ पे बेसन है और इसके अंदर मैंने हाफ टेबलस्पून जो है वो नमक शामिल कर दिया है। दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक इसका जो है वो थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो आपने एक ही साथ जो है वो ज़्यादा पानी शामिल नहीं कर देना। ये जो हम कोटिंग बनाएंगे इससे बहुत ही बेहतरीन से हमारी जो है वो फ़िश बाइंड हो जाएगी और बहुत बेहतरीन इससे जो है वो कोटिंग तैयार होगी। आप चाहें तो बेसन को वैसे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्या होगा, कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है वो येलो फूड कलर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ऐड कर लें, लेकिन इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये जो है वो अदरवाइज़ ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप ऐड कर लें, ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है और इसको जो है वो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इस तरह की इसकी जो है वो थिकनेस होनी चाहिए, इसी तरह का आपने इसको जो है वो अप्लाई करना है। अब जी फ़िश को जो है यहाँ पे हो गया है तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको मैरिनेट किया है, लेकिन आधे घंटे के अंदर ही इसकी मैरिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार होती है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी मसाला तैयार किया है बेसन वाला, जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, उसको इसके ऊपर अच्छे से आपने डाल देना है और इसको डालने के बाद जो है ना वो आपने अच्छे से इसको जो है वो सारे स्लाइसेस के ऊपर, जो सारे फ़िश के पीसेस हैं उसके ऊपर आपने इसको अप्लाई कर देना है।
अगर आपको जो है ये थोड़ी सी कोटिंग पतली लगे तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो इसको जो है वो आपने बहुत अच्छे से जो है वो हर पीस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी कोटिंग जो है वो तैयार हो गई है। किस तरह से ये चिपक चुकी हुई है, तो इसी तरह की कोटिंग जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आगे पीछे हर तरफ जो है मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब इसकी जो है वो फ्राई का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे चलिए जिसको फ्राई करते हैं तो हमने जो है वो ऑयल अच्छे से गर्म करना है पहले, उसके बाद जो है इसके अंदर हमने फ़िश के जो है वो पीसेस ऐड कर देने हैं। ज़्यादा पीसेस आपने ऐड नहीं करने, जितने भी आ सकें उतने ही आपने ऐड करने हैं। और ऑयल इतना होना चाहिए कि आपकी फ़िश जो है वो अच्छी से अंदर जो है वो डिप हो रही हो। पहले फ्लेम जो है वो आपने हाई रखना है और तकरीबन जो है वो 3 से 4 मिनट जो है वो एक साइड पे आपने इसको कुक करना है और उसके बाद जो है वो आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देना है। और उसके बाद जो है इसका अच्छा सा कलर आने तक आपने इसको कुक कर लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको लगेंगे और ज़बरदस्त किस्म का इसके ऊपर कलर आ जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ये देखने में खूबसूरत लग रही है और इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी, क्योंकि आपने फ्लेम का यहाँ पे जो है वो ख़ास ध्यान रखना है। इसी तरह से आपने जो है सारी फ़िश को जो है वो फ्राई करना है और इसको जो है हम इस तरह से छन्नी के ऊपर निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये फ़िश पकोड़ा बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी की जो फ़िश थी उसको भी मैंने सेम इसी प्रोसेस के साथ जो है वो फ्राई कर लिया था। पहले फ्लेम को जो है वो आपने हाई करना है, उसके बाद आपने फ्लेम को जो है वो लो टू मीडियम कर देना है और अच्छे से जो है इसको 6 से 7 मिनट के लिए आपने पका लेना है। तो इसके ऊपर भी देख लें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आ गया है। इसको भी जो है वो हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत सी हमारी जो है ये मज़ेदार सी फ़िश फ्राई तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने मसाला पहले बचा कर रखा था उसको इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो लेमन का जूस जो होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी हमारी जो है वो चटखारेदार सी फ़िश फ्राई बिल्कुल तैयार है। अंदर से इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनती है और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। और इस रेसिपी के बाद जो है सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।